नमस्कार। विराम चिन्हों को सीखने की क्रम में आज हम जानेंगे विस्मय सूचक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह के बारे में। ये है विस्मय सूचक चिन्ह। इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहा जाता है। जब वाक्य में हर्ष, शोक, क्रोध, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग होता है, यानी वाह, अरे, हाय, शाबाश, ओह, इन शब्दों का प्रयोग होता है, तो उन शब्दों के बाद यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे इन सभी वाक्यों में मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है। अरे, प्रेरणा गाना भी गाती है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। हाय, यह तो बहुत बुरा हुआ। शाबाश, इसी प्रकार कक्षा में प्रथम आते रहो। छी, कितनी गंदी जगह है। इन सभी वाक्यों में अरे, वाह, हाय, शाबाश और छी ये शब्द मन के भावों को प्रकट कर रहे हैं। इसीलिए इनके बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाया गया है। इसके अलावा इन भावों को प्रकट करने वाले वाक्यों या वाक्यांशों के बाद भी विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कमाल है, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई हो, मज़ा आ गया। इन सभी वाक्यों में आप देख रहे हैं मन के भाव प्रकट हो रहे हैं, तो इसीलिए इन वाक्यों या वाक्यांशों के अंत में भी विस्मय सूचक चिन्ह लगाया गया है। अगला विराम चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह दो प्रकार का होता है, यानी इसके दो चिन्ह हैं, इकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह, यानी सिंगल इन्वर्टेड कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा। इसे बनाते समय ध्यान रखें कि आगे वाले कोमा में आप 6 की तरह बनाएंगे, यानी कि गोला नीचे की ओर बनेगा, और पीछे वाला कोमा में 9 की तरह यानी 9 की तरह आप बनाएंगे, यानी गोला जो है वो ऊपर की ओर बनेगा, नीचे की ओर नहीं। कुछ लोग इसमें ये गलती करते हैं कि या तो दोनों में गोले ऊपर की ओर बना देते हैं या दोनों में ही नीचे की ओर बना देते हैं। ये सही नहीं है। इसकी सही बनावट ये है और आप इसका ध्यान रखें। आइए अब जानते हैं कि इकहरा उद्धरण चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है। किसी विशेष शब्द, विशेष व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, पुस्तकों के नाम, शीर्षक, कवियों या लेखकों के उपनाम, ये सभी इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखे जाते हैं। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इस वाक्य में विशेष रूप से क्रिया के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए इस शब्द को इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा गया है। असंभव शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। इस वाक्य में असंभव शब्द पर जोर दिया गया है, इसलिए असंभव को इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। निराला उनका उपनाम है, इसलिए उसे इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा गया है। उन्हीं प्रतापी राजा के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यहाँ भारत शब्द के बारे में विशेष रूप से बताया जा रहा है, इसलिए इस शब्द को
सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित बड़े भाई साहब मेरी पसंदीदा कहानी है। यहाँ पर बड़े भाई साहब शब्द कहानी का नाम है और उसी के बारे में विशेष रूप से बताया जा रहा है, इसलिए इस शब्द को इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा गया है। इस गद्यांश का शीर्षक प्रदूषण और हम हो सकता है। प्रदूषण और हम शीर्षक है, इसलिए इसे इकहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा गया है। आइए अब जानते हैं दोहरे उद्धरण चिन्ह के बारे में। किसी की कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखना हो तो दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा जाता है। मतलब आप डायरेक्ट स्पीच को अगर इनडायरेक्ट में नहीं बदलते हैं तो उस बात को डबल इन्वर्टेड कोमा में यानी दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखते हैं। जैसे उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ उनकी कही हुई बात वैसी की वैसी लिख दी गई है, इसलिए उसे दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनकी बात को ज्यों का त्यों लिख दिया गया है, इसलिए इस वाक्य को दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा गया है। इसी प्रकार रमेश ने कहा मैं आज नहीं आऊँगा। यहाँ रमेश की बात को ज्यों का त्यों लिख दिया गया है, इसलिए दोहरे उद्धरण चिन्ह के अंदर लिखा गया है। तो आपने देखा कि इन सभी उदाहरणों में बोलने वाले का कथन मूल रूप में ही लिखा गया है, इसलिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो आज हमने जाना विस्मय सूचक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह के बारे में। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर आइए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसे ही और वीडियोस लेकर मैं आती रहूँगी। धन्यवाद।